यस, बैठिए अवश्य। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, RS अग्रवाल क्लास 9 का सॉल्व कर रहे थे, है ना। और एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 14 है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। हमारी गाड़ी रुक गई थी, पेट्रोल भर दूं। आइए पेट्रोल भरते हैं मिलके। और आज का जो टारगेट है सर, क्वेश्चन नंबर 9। इस बार गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है ना, पिछले बार गलती से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 9 नंबर में क्या है आपके पास, है ना। आपके पास क्या है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है। क्या है? ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, और ट्रायंगुलर फील्ड मतलब क्या? ट्रायंगल जैसा फील्ड होगा, यही तो मतलब है। ट्रायंगल जैसा फील्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो 14 मीटर, एक एक वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है। और एक्चुअली थ्री साइड्स जो ट्रायंगुलर फील्ड दिया हुआ है वो 14 मीटर और 24 मीटर ये वाला साइड होगा, और ये वाला साइड 14 मीटर है, और 32 मीटर ये वाला साइड है। यही इंफॉर्मेशन था। अच्छा, आप बता सकते हो, ये तीन साइड देख के बता सकते हो ट्रायंगल का कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ये? ऑन द बेसिस ऑफ साइड देख के बता सकते हो। आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलिन ट्रायंगल है। तीनों साइड की वैल्यू अलग अलग है, तो ये अपने पास एक स्केलिन ट्रायंगल होगा। ठीक है, कैसा होगा? स्केलिन ट्रायंगल होगा। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। यस, ठीक है। 14 मीटर ये होगा, और ये 24 मीटर होगा। सॉरी, 32, और ये 24 मीटर होगा। इधर देखिए, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी की वैल्यू जो है ना 14 मीटर, और बी सी की वैल्यू है 32 मीटर, और सी ए की वैल्यू है 24 मीटर। ठीक है, तीन साइड है। ये क्या है? ट्रायंगुलर फील्ड है। ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगुलर फील्ड है। ठीक है, और ट्रायंगुलर फील्ड में तीन साइड तो होगा, देख लो। पहला साइड, दूसरा साइड, और तीसरा साइड। ये तीन साइड तो है। तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ इस बार, मतलब एक्चुअली ट्रायंगल, ये एक्चुअली कौन सा ट्रायंगल होगा जब तीनों साइड अलग अलग है? तो ये स्केलिन ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल, है ना। तो जो ट्रायंगुलर फील्ड है वो एक्चुअली नासी नहीं करना, लिखना नहीं है अभी, आराम से। आई विल गिव यू द टाइम, सेपरेट टाइम फॉर राइटिंग पर्पस। ठीक है, यू विल बी गिवन। स्केलिन ट्रायंगल होगा, तीनों साइड्स का लेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा, दैट इज वाई ये स्केलिन है। ठीक है, आपसे जो पूछा है सर, ये स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, एरिया। ठीक है, तो फिर से आपको पता ही है, ये देख के क्या समझ आ रहा है कि इस बार तीनों साइड लेंथ दिया हुआ है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तीनों साइड में से कोई एक साइड तो बेस ट्रीट करा जा सकता है, पर हाइट लाओगे कहाँ से? हाइट नहीं ला पाओगे, ये तकल्लुफ होगी। तकल्लुफ वाली बात है कि हाइट नहीं है। तो अब हीरोन साहब को बुलाना होगा, यहाँ पे हीरोन साहब आएंगे, नाश्ता पानी जो है ना गट्टा बना के खिलाना होगा इनको। गट्टा से ही मानेंगे। ठीक है, ऐसे नॉर्मल चावल सब्जी से नहीं। ठीक है, घी लगा के रोटी, ठीक है, और गट्टा बनाना पड़ेगा, तब ये मानेंगे।
और आएंगे हीरोन साहब तो अपने साथ फार्मूला भी लेके आएंगे झोला में बंद करके, ठीक है। हीरोन फार्मूला अपने आप में क्या बोल रहा है, अपने आप में बोल रहा है कि हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। वो कैसे निकलता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही तो है सर, यही तो हीरोन साहब झोला में बंद करके लेके आए हैं। ठीक है। एस फॉर व्हाट, सेमी पेरीमीटर। आइए पहले पेरीमीटर का आधा वैल्यू निकालते हैं, वही तो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं एक झटके में। पी पेरीमीटर मतलब क्या, ए बी की जो वैल्यू है उसको जोड़ दो, बी सी की वैल्यू जोड़ दो और सी ए की वैल्यू जोड़ दो। ये वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ए बी 40 मीटर प्लस बी सी 32 मीटर प्लस सी ए 24 मीटर, 4 2 6 है ना, 0 3 2 5 4 9 96 मीटर। और एस पेरीमीटर कैसे आएगा, जब पेरीमीटर को डिवाइड कर दोगे 2 से, 96/2 मतलब ये कट जाएगा सर, 4 दूना 8 और 1 8, 48 मीटर आ जाएगा इसकी वैल्यू। मतलब सेमी पेरीमीटर हो जाएगा इस ट्रायंगुलर फील्ड का, हाँ या ना। हाँ आगे बढ़िए सर, कैलकुलेशन है, ये भी आप मेरे से करवाओगे, खुद करोगे ना, कैलकुलेटर से नहीं करवाओगे, चैट जीपीटी यूज नहीं करोगे। हिरन साहब नाराज हो जाएंगे, हिरन साहब, है ना। और ये अपना फार्मूला झोला में पैक करके वापिस ले जाएंगे और आपको देंगे भी नहीं, फिर आप आंसर कैसे निकालोगे, ठीक है। इसलिए उनको नाराजगी नहीं महसूस कराना, उनको खुश रखना है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तभी तो वो खुश हो पाएंगे। यस 48 इंटू, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लगा देंगे, यूनिट मीटर चल रहा है ना, सब मीटर में दिया हुआ, तो एरिया जो आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ये पता है ना, आप बहुत चालाक है ना, चालाक ग्रुप। क्लियर है। इधर देखिए 48 माइनस ए, ये एक्चुअली ए बी सी जो है ना साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए 48 ए इसको मान लो तो 40 घटा दीजिए सर, 48 में से दूसरा वैल्यू ले लीजिए 32, फिर 48 में से ले लीजिए तीसरा वैल्यू 24, और जो यूनिट आएगा सर बाहर में वो आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ये ध्यान में होना चाहिए आपको। 48, ठीक है, इससे सर 8 आ जाएगा, 48 में से 32 जाएगा तो 6, ठीक है। अभी नहीं लिखना है, जितना बोला जा रहा है उतना करिए आप लोग। 6 16 आ जाएगा, 48 में से 24 गया सर, 4 और 2 24 बचेगा, और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्लैरिटी है। देखिए बहुत बड़ा आ गया सर, इतना बड़ा बड़ा कहाँ लेके जाओगे, ये चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा बड़ा सा नंबर, और बड़ा सा नंबर का फिर लॉन्ग प्रोसेस से आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा, एक कान से घुस के फिर दूसरे से निकलना पड़ेगा। बत्ती न जल पाए हम आपको एक और तरीका बताते हैं, ठीक है। 48 को फैक्टर्स निकालिए, क्या क्या लिख सकते हैं हम 48 को। यस 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 से सर 24 बार, 2 से सर 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, ये लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 4 2 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 8 2 चौके 2 दूनी, ये लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 12 2 6 2 3 3। अब देख लो 48 को आप लिख सकते हो क्या, 48 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 48 खत्म। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ये 48 को लिखा आपने, ये 8 को लिखा आपने। 16 को क्या लिख सकते हो,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16। अब 24 को क्या लिख सकते हो, ये इंटू है अभी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब 24 को लिख सकते हो आप। अब देखो पेयरिंग करो, बाहर में मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लाठी लेके खड़ा हुआ कि वैल्यू आ जाओ, ठीक है। अब देखिए पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, यही तो है। अब देखो एक जादू का खेल दिखाता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एक 3 और एक ये 3, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ये वाला है 2 और ये 2, दोनों रिश्ता में आ जाएगा, रिश्ता होने पर इसके ऊपर भी 2 पर लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। बोलो अब देखिए सर, रूट से बाहर निकालेंगे, जैसे ही रूट ऊपर से छतरी हटाएंगे ना सर, तो ये एक 2 निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा सर, बाहर आ गया सर। जादू से आया सर, जादू, जादू आता है आपको, जादू से आ गया, ये वैल्यू आ गया सर। और ये मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लास्ट में लाठी लेके बैठा हुआ है कि तू निकल, मार के ठीक कर देंगे, तू इतना लेट से आया। ये एरिया है सर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुने 3 दूना 6, ठीक है, 6 चौका 24, 2 36 37 38, 384 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर, मतलब 9 का सी नंबर लॉक किया जाए। क्लियर, देखिए इस सारे क्वेश्चंस में क्या कर रहे हो आप, नॉर्मल हिरन साहब को ही बुलाना पड़ रहा है, इसलिए बुलाना पड़ रहा है क्योंकि आपको जो जो ट्रायंगुलर फील्ड है ना, उसका साइड का लेंथ दिया हुआ है, इसमें हाइट का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्च नहीं है सर, कोई टॉक नहीं है। आई बात समझ में कि बात हिरन साहब के साथ चला गया है ना। और हिरन साहब का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उनको सही से इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन सही से निकालना है, एक एक चीज आना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आएगा, स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा, तो हिरन साहब तो ये सोच के आपको बताया ना कि आपको स्क्वायर रूट निकालने आ रहा होगा सर, अगर नहीं आएगा सर तो ये झोला खोल के ही रखते हैं, टैक्सी ना डालेंगे लेके चले जाएंगे, फिर आंसर कैसे लाओगे, नेवर, है ना, नेवर। यस, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये अपना ख्याल रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।